बच्चों गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक हमारा वो है पिंडों का आभासी और वास्तविक भार। जैसे कि हम कभी क्या लिफ्ट में बैठते हैं या फिर झूले में हम लोग बैठते हैं, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा सा बाहर जो भार जो होता है हमारा जो वेट होता है बड़ा हुआ प्रतीत होता है, और जब हम झूले पर उसके अधिकतम ऊंचाई पर पहुँच के नीचे की ओर आते हैं तो हल्का हमारा जो भार होता है कम महसूस होता है। तो चाहे हम किसी इंसान को लें या फिर किसी पिंड को लें तो उसमें किस प्रकार से वो भार में कमी या वृद्धि होती है उसको हम आज जानेंगे। तो ये आपको पता है कि पृथ्वी यहाँ पर क्या लगाती है, गुरुत्वीय बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी लगा रही तो गुरुत्वीय बल हम कहते हैं। ठीक है, तो माना कोई एक क्षैतिज तल है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, तो इसका भार नीचे की ओर कार्य करता है mg, ठीक है, और ऊपर की ओर क्या लगता है आपका प्रतिक्रिया बल लगता है r। जब क्या हो वो आदमी स्थिर हो, जब वो आदमी स्थिर हो तो टोटल न्यूटन की गति के अनुसार जो टोटल बल जो होगा आपका F बराबर m/a होगा। ठीक, अब ये स्थिर है तो ये त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा F टोटल F क्या हो जाएगा आपका r माइनस mg बराबर m/0, क्योंकि a को ये कहीं की ओर गति नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, a जीरो हो जाएगा। तो r ये जीरो हो गया तो r माइनस mg बराबर जीरो, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका mg। ठीक, यानी r ये mg क्या है, वेट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर w। ठीक है, उस समय हमको जो भार प्रतीत होता है, जो भार होगा वो क्या होगा हमारा वास्तविक भार होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा है आपका जो r है वो mg के बराबर है, यानी जो प्रतिक्रिया बल है किसके बराबर है mg। अगर ये 60 है तो नहीं ऊपर भी क्या होगा आपका 60 किलोग्राम होगा, यानी उस समय हम पृथ्वी पर जो भार डालेंगे वो वास्तविक होगा। ठीक है, ये आभासी है, जो r है ये आभासी है, ये आभासी है, और ये क्या है वास्तविक जो नीचे की हम लगा रहे हैं। ठीक, उसके बाद माना आप क्या है कि यही वस्तु अब एक उसमें चले गई, जो लिफ्ट होती है, लिफ्ट में अगर हम चढ़ रहे हैं, ठीक है, लिफ्ट अगर हम ऊपर की ओर जा रही है, ठीक, तो वही चीज़ होगी mg नीचे की ओर करेगा, r आपका कर रहा है, तो जो लिफ्ट होगी a त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका बल F बराबर m/a होता है। ठीक, तो F कितना होगा टोटल ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है r और mg का ऊपर की ओर जा रहा है, तो r माइनस क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है m बराबर a। ठीक, तो ये r इधर चला जाएगा तो r बराबर mg प्लस ma, तो यानी r बराबर m कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस g। तो उस समय जब हम ऊपर की ओर चलते हैं, चाहे हम झूले में ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर चलते हैं, तो उसमें mg तो हमारा वेट है ही है, लेकिन ma वाला जो पोर्सन है ये और थोड़ा सा उसमें जुड़ जाता है, इसलिए जो भार जो होता है हमारा थोड़ा सा और वृद्धि उसमें हो जाती है। ठीक, तीसरी कंडीशन जो है, अगर हम क्या कर रहे हैं, अब नीचे की ओर mg नीचे की ओर लग रहा है, ठीक, ये r है, अगर अब नीचे की ओर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है a त्वरण से, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा आपका F बराबर m/a। ठीक, F बराबर m/a, तो F कितना हो जाएगा mg माइनस r होगा, अब a त्वरण से नीचे का यानी रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर होगा, तो mg बराबर ma। ठीक, तो यानी क्या हो जाएगा ये माइनस r बराबर mg माइनस ma, ये r बराबर आपका mg माइनस ma, तो r बराबर क्या m कॉमन आएगा, तो यानी g माइनस a, तो r बराबर mg माइनस ma, यानी इतना भार क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसलिए हमारा जो वेट इतना ही जो एक्चुअल वेट है वही प्रतीत होता है, इसलिए वो क्या हो जाता है आपका नीचे आते समय क्या होता है भार हमारा कम लगता है, हमको कम महसूस होता है।